हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस अकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी ग्लैंड के बारे में। मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, वो फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रेस्ट इज़ द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक फीमेल बॉडी के अंदर वन पेयर जो है ब्रेस्ट प्रेजेंट होता है। ब्रेस्ट के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। अब ये जो ब्रेस्ट है उसका स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरीके का रहेगा। उसमें एक प्रोट्रूडेड पोर्शन रहता है और ये प्रोट्रूडेड पोर्शन कहलाता है निप्पल। यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर एक ब्रेस्ट के अंदर करीबन 15 से 20 यानी 15 to 20 मेमोरी एल्व्यूलस यानी कि मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक ब्रेस्ट के अंदर वन ब्रेस्ट कंटेन अराउंड 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल। 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स क्या प्रेजेंट होता है? मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हर लोब्यूल के अंदर बहुत सारे नंबर्स में मेमोरी एल्व्यूलस प्रेजेंट होता है। तो मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर्स क्या प्रेजेंट होते हैं? मेमोरी एल्व्यूलस प्रेजेंट होते हैं। मेमोरी एल्व्यूलस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक मेमोरी ग्लैंड का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो ये प्रोट्रूडेड पोर्शन, जो बाहर की तरफ जो पोर्शन निकला होता है उसको हम कहते हैं निप्पल। और निप्पल के आसपास की एक्चुअली ये प्रोट्रूडेड क्यों होता है? क्योंकि निप्पल के अंदर फैट और मसल्स का डिपोजिशन होता है। निप्पल के अंदर फैट और मसल्स के डिपोजिशन की वजह से वो पोर्शन प्रोट्रूडेड मतलब कि बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। यहाँ पर जो निप्पल के आसपास की जो स्किन है वो थोड़ी सी डार्क होती है। इसको हम बोलते हैं एरियोला। ये हम क्या बोलते हैं? एरियोला। ये ये जो एरियोला है ये थोड़ी सी रफ होती है। इट इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। ये रफ क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर किसकी प्रेजेंस होती है? सेबेशियस ग्लैंड्स की प्रेजेंस होती है। अब हम ये देखते हैं कि एक ब्रेस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेमोरी करीबन 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हर मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारे मेमोरी एल्व्यूलस प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? मेमोरी एल्व्यूलस प्रेजेंट होते हैं। जो रेड कलर से ड्रॉ किया है ये क्या है? मेमोरी एल्व्यूलस होता है। मेमोरी एल्व्यूलस प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर हर मेमोरी एल्व्यूलस से जो एक डक्ट पोर्शन बाहर आ रहा है, हर मेमोरी एल्व्यूलस से जो डक्ट पोर्शन बाहर आ रहा है वो डक्ट पोर्शन क्या कहलाता है? मेमोरी डक्ट। वो क्या कहलाता है? मेमोरी डक्ट, है ना। यानी कि हर मेमोरी एल्व्यूलस से क्या बाहर आ रहा है? मेमोरी डक्ट। अब जब ये बहुत सारी मेमोरी डक्ट आपस में मिलती हैं तो एक स्वेलअप रीजन बनाती है। यहाँ देखिए एक फूला हुआ रीजन है और उस स्वेलअप रीजन को हम क्या बोलते हैं? उस रीजन को हम बोलते हैं एम्पुला। हम लोग बायो की लैंग्वेज में किसी भी स्वेलअप रीजन को हम क्या बोलते हैं? स्वेलअप रीजन को हम एम्पुला ही बोलते हैं। अब जब ये स्वेलअप रीजन निप्पल की साइड पे मूव करने लगता है देन इट इज नोन एज द, जो डक्ट बनाता है इस डक्ट को हम बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। यहाँ पर जो 15 to 20 जो लोब्यूल्स हैं उनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है? उनके बीच बीच में फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है। उनके बीच बीच में फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है तो ये फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब इस फैटी टिश्यू को बनाने के लिए
कौन सा हार्मोन जो है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इस फैटी टिश्यू के लिए, तो उसके लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ देखिए 15 to 20 ऐसे मेमोरी लोब्यूल्स होंगे। इन 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर यहाँ पर मेमोरी एल्वुलस प्रेजेंट होंगे। मेमोरी एल्वुलस से क्या निकलेगा, मेमोरी एल्वुलस से कौन सी डक्ट निकल रही है, मेमोरी डक्ट निकल रही है। ये मेमोरी डक्ट जब आपस में मिल रही है तो क्या बना रही है, एम्पुला बना रही है। और एम्पुला कौन सी डक्ट बना रहा है, लैक्टिफेरस डक्ट बना रहा है। और ये लैक्टिफेरस डक्ट फाइनली कहाँ जाके ओपन हो रही है, निप्पल में जाके ओपन हो रही है। निप्पल के आसपास की जो स्किन है उसको हमने बोला कि वो थोड़ी सी रफ होती है, डार्क होती है। और रफ का रीजन क्या है, बिकॉज इट कंटेन्स द सेबेशियस ग्लैंड्स। अब यहाँ पर जो आपका मेमोरी जो आपके जो एल्वुलस है, मेमोरी एल्वुलस, उनके अंदर क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर एक जो रेड कलर वाला है इसको मैं एक बड़ा करके दिखाऊं तो ये इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगी, ये इस तरीके से, ये इस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर बनता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसके अंदर क्यूबॉइडल जर्मिनल सेल्स प्रेजेंट होती है, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल्स होती है, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स। अब जो मिल्क सिक्रीशन है, मिल्क सिक्रीशन इज ए काइंड ऑफ एपोक्राइन सिक्रीशन। मिल्क सिक्रीशन एक तरह का कौन सा सिक्रीशन है, एपोक्राइन सिक्रीशन। एपोक्राइन सिक्रीशन मतलब क्या होता है, एपोक्राइन सिक्रीशन में क्या होता है कि जो सिक्रीशन है वो सेल्स के टिप पे जो है जुड़ जाता है, सेल के टिप पे इकट्ठा हो जाता है और सेल की टिप जो होती है वो टूट के बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर एपोक्राइन रीजन में अगर मैं इस सेल को एक बनाऊं तो ये सेल इस तरीके से है और यहाँ पर वो मिल्क का जो भी है वो ऊपर इकट्ठा होगा और जब सिक्रीशन के ड्यूरेशन में ये जो टिप है वो बाहर आ जाता है और फिर जो है नई सेल आगे उसमें जर्मिनेट हो जाती है। तो यहाँ पर एपोक्राइन सिक्रीशन मतलब कि जो है एपिकल पार्ट का टूट के बाहर आ जाना। तो इसीलिए इस जो मिल्क सिक्रेशन है इट इज अ काइंड ऑफ द एपोक्राइन सिक्रीशन। अब यहाँ पर ये जो हमारा इतना समझ में आ गया अपन को। अब यहाँ पर ये जो आपका फैटी टिश्यू है इसको सिक्रीट कर या इसको इंड्यूस करने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन, लेकिन जो सिक्रीटरी पार्ट है यानी कि ये जो सिक्रीटरी पार्ट है इसको इनिशिएट करने वाला हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। इसको कौन सा इनिशिएट करता है, प्रोजेस्टेरोन, है ना। यहाँ पर कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा जो मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन इज द प्रोलैक्टिन। वो कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन, है ना। मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन। और मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पर। तो ये जो है आपका मिल्क सिक्रीशन, प्रोलैक्टिन, मिल्क प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन, मिल्क सिक्रीशन यानी इजेक्शन, ये आपका कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। जो मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन है वो क्या है, मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन है लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब कि मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है, लैक्टेशन। और लैक्टेशन के अंदर हम क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करते हैं, लैक्टेशन के अंदर सिंथेसिस, फॉर्मेशन एंड इजेक्शन। लैक्टेशन के अंदर मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज हो रहा है। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया, मेमोरी लोब्यूल्स, मेमोरी एल्वुलस, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिसिफेरस डक्ट और निपल, ये यहाँ पर एंड होता है। अब यहाँ पर जो लैक्टेशन है उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसके अंदर मिल्क फॉर्मेशन, सिक्रीशन एंड इजेक्शन, यानी कि मिल्क सिंथेसिस या फॉर्मेशन, उसके बाद सिक्रीशन एंड
इजेक्शन, है ना। उसके बाद तीसरा कौन सा है आपका, इजेक्शन। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन तो मिल्क मैमरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, लैक्टेशन है। यहाँ पर निपल के अंदर करीबन 15 to 20 स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, 15 to 20 स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और स्मॉल पोर्स की साइज करीबन होती है, हर पोर की साइज करीबन 0.5 माइक्रोन mm के अराउंड होती है। उसका जो डायमीटर होता है वो करीबन 0.5 mm के अराउंड होता है। अब यहाँ पर ये जो है एक और चीज़ कि जो बेबी के बर्थ के बाद जो फर्स्ट मिल्क बाहर आता है या फर्स्ट मिल्क होता है, इट इज़ नोन एज द क्लोस्ट्रम। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रम। और ये थोड़ा सा गाढ़े पीले कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, बिकॉज इट कंटेन्स द हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज का टाइप कौन सा होता है, IgA एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडीज यानी कि ये मिल्क बच्चे को पिलाना चाहिए, क्योंकि ये एंटीबॉडीज बच्चे के अंदर का इम्यून सिस्टम बूस्ट अप करती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेमोरी ग्लैंड वाला समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और मुझसे कोई भी डाउट है तो डाउट पूछते रहिए। और अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू।